आप लोगों ने इस दिल्ली न्याय यात्रा को एक आंदोलन में बदल दिया है। मुझे खुशी है आप लोगों के सहयोग से दिल्ली की जनता बड़ा खुश होकर इस न्याय यात्रा का समर्थन। बुराड़ी विधानसभा में कांग्रेस की न्याय यात्रा झड़ौदा से शुरू होकर बुराड़ी के शिव चौक पर खत्म हुई। न्याय यात्रा को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने संबोधित किया। न्याय यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। न्याय यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस नेता मंगेश त्यागी कर रहे थे। न्याय यात्रा में करावल नगर जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज, श्यामकरण भारद्वाज, प्रमोद त्यागी, विनोद त्यागी, परवेश त्यागी मौजूद थे। देवेंद्र यादव जी ने बाबा अंबेडकर साहब की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। चारों तरफ से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। न्याय यात्रा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। लोगों के इस सैलाब को देखकर लग रहा है कि दिल्ली के लोग परिवर्तन चाहते हैं। देवेंद्र यादव का कहना था कि 2025 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैसा लग रहा है? मोमेंट की याद आ रही है लोगों को, एक नया उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? न्याय यात्रा दिख रहा है और दिल्ली की जनता ने मन बनाया है एक राजनीतिक बदलाव लाकर चालू है। बड़ी समस्या है। इस तरीके का आज यहाँ न्याय यात्रा निकाली गई। 360 किलोमीटर और 70 विधानसभाओं में यात्रा जाएगी। यहाँ बुराड़ी में इतना उत्साह लोगों में था और कांग्रेस क्या लग रहा है कि वापसी करने को तैयार है। देखिए, आज माननीय श्री देवेंद्र यादव जी के जो हमारी बुराड़ी विधानसभा में यात्रा निकली है, वो 70 की 70 विधानसभाओं में हमारे अध्यक्ष जी उसको करने वाले हैं। आज हमारे यहाँ का नंबर था बुराड़ी विधानसभा का, जो कि हमने यहाँ झड़ौदा से शुरू की और बुराड़ी पे इसका आज समापन हुआ है। देखिए, जो हमारे अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी के आह्वान पर ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है दिल्ली वासियों के लिए। दिल्ली वासियों को जो इन्होंने 11 साल तक परेशान किया है, जो जनता इतनी परेशान है, दिल्ली को इन्होंने नरक बना दिया है। इस नरक से छुटकारा दिलवाने के लिए हमारे माननीय श्री देवेंद्र यादव जी ने यह बीड़ा उठाया है। दिल्ली में न्याय यात्रा का ये उन्होंने शुरुआत की है और देखने को ये मिल रहा है कि जनता बहुत परेशान है, जनता बदलाव चाहती है और वो अब निकल चुकी है। बुराड़ी में कितना असर होगा इसका, इस न्याय यात्रा का? सबसे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर असर होगा तो बुराड़ी में ही होगा, क्योंकि समस्याओं का जितना अंबार बुराड़ी में है मुझे नहीं लगता कहीं और हो। इन्होंने जो संजीव झा यहाँ के विधायक हैं और एमपी जो मनोज तिवारी हैं, इन्होंने जो है बुराड़ी विधानसभा का भट्टा बैठा दिया है, कोई काम नहीं किया है और इसको विधानसभा को नर्क बना दिया है। इनसे छुटकारा पाने के लिए जनता बिल्कुल तत्पर है। आप इंतजार कीजिए और आने दीजिए समय। विधानसभा जी के जो चुनाव आने वाले हैं, अब आप देखेंगे कि यहाँ बदलाव की ब्याह चल चुकी है और इन्हें जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। मंगेश जी, बुराड़ी विधानसभा में 5 वार्ड हैं, आज एक वार्ड में हुई, 4 वार्ड में कब होगी? देखिए, वो सेकंड फेज में होगी। हमारी जो आज बुराड़ी विधानसभा दिल्ली की सबसे बुराड़ी विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है। हमारे 5 वार्ड हैं, जो इसमें सबसे ज़्यादा वोटर हमारी विधानसभा में। क्षेत्रफल बहुत बड़ा है हमारा, तो आज हमारे जो है 3 वार्ड उसमें कवर हो चुके हैं। 2 वार्ड की हमारी जो रह रही है वो सेकंड फेज में जब होगी तो उसके बाद 2 फेज के पूरे कर दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अनुभव काफ़ी लंबा है और आप कांग्रेस कमेटी में कई पदों पर रहे हो। इस समय जो न्याय यात्रा कांग्रेस की तरफ से चल रही है दिल्ली में, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, आपका बड़ा वाजिब और सवाल है और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि न्याय यात्रा जो है ये कांग्रेस का जो कदम है, ये कांग्रेस की जो डायरेक्शन दी गई हाईकमान की प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो चल रहा है, ये लोगों में एक नई जागरूकता लाएगा, नई चेतना लाएगा। लोगों के जो आप पार्टी ने ठगा था, अब लोग समझने लगे हैं
कि अगर पहले से अगर कांग्रेस पार्टी होती तो ये हमारे विकास का काम रुकता नहीं। इन दोनों की लड़ाई में, बीजेपी और आम पार्टी की लड़ाई में क्षेत्र का विकास रुक रहा है। कांग्रेस के टाइम से जो काम हुए थे आज उनकी रिपेयरिंग भी नहीं है। जाम की समस्या है, रोड की समस्या है, सीवर की समस्या है। तो यही है कि अब लोग समझने लगे हैं। न्याय यात्रा का मतलब ये है कि लोग न्याय चाहते हैं, कि जो न्याय कांग्रेस के टाइम में मिलता था वो अब हमें लगता है कि कांग्रेस आएगी तभी मिलेगा। निकाली जा रही है पूरी दिल्ली में, इसको 5 दिन हो गए हैं। इनको आज जो भीड़ को देख के ऐसा लग रहा है जैसे नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन देश की आज़ादी के पहले जो दिखाई देता है। क्या कहूँ? देखिए, ये ऐसा ही है। राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान में यात्रा की थी, दक्षिण से उत्तर एक्सट्रीम और पश्चिम से पूर्व एक्सट्रीम। तो इतनी बड़ी यात्रा इतिहास में कभी किसी ने नहीं करी। तो इसी के लिए राहुल गांधी से ही प्रेरित होकर इस यात्रा का प्रारूप बनाया गया है। जैसे राहुल गांधी जी की यात्रा के साथ में हम नाइट स्टे करते थे, रोज सूर्य की टीम बनी हुई थी, वही इस यहाँ पे है। अभी हम पिछले 5 दिन से अम्बेडकर भवन जो पचकुइया रोड है वहाँ पे हम इसका स्टे कर रहे हैं, रानी झांसी रोड पे। प्रमोद जी, लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, आप खुद देख रहे हैं, बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। और लोग कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस ने न्याय यात्रा बहुत अच्छी निकाली। तो जो हमारी जो अव्यवस्था फैली हुई है सारी, सड़क की, पानी की, बिजली की, आपके स्वास्थ्य की, शिक्षा की और आपके वृद्धावस्था पेंशन की, जो हमारे ये सामाजिक सुधार है उनकी, सब के बारे में बहुत बुरा हाल है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई ठोस जबरदस्त मुद्दा नहीं है चुनाव के लिए, तो उन्होंने आबकारी घोटाले को इस समय मेन मुद्दा बना रखा। क्या कहूँ? आबकारी घोटाला करा जो भी तो मेन मुद्दा बना। कांग्रेस ने तो उनको केस किया था, कांग्रेस ने तो केजरीवाल पे। केजरीवाल के पास कोई मुद्दा है? एक झूठ बोलने के अलावा, एक प्रचार करने के अलावा, एक जेल में रहने का, उनकी सारी कैबिनेट जेल में, वो क्या कहेगा मुद्दा? वो तो अमित शाह जैसे करते हैं ऐसे करते हैं वो अमित शाह। प्रमोद जी, मेरा लास्ट सवाल है कि कांग्रेस में हमेशा नीचे के कार्यकर्ताओं में एक कंप्लेंट रही है, एक शिकायत रही है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को एक मान सम्मान नहीं दिया जाता ऊपर तबके के नेताओं के द्वारा। इस बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये सबसे ज़्यादा अगर सम्मान देती है नीचे कार्य को कांग्रेस देती है। देखिए, थोड़ा बहुत तो आरोप सभी पार्टियों पर रखता है राजनीति में होते हुए, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, सबसे मिलाया नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बेहतरीन अगर कार्यकर्ता को सम्मान करता है देश की आज़ादी से पहले, आज़ादी के दौरान, आज़ादी के बाद, तो कांग्रेस पार्टी करती है, लगातार करती है। गरीब गुरबा की जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। 2025 के चुनाव को आप कैसे देखते हो? 2025 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भारी बहुमत के साथ, शायद 2/3 बहुमत के साथ दिल्ली में कांग्रेस सरकार बन रही है, क्योंकि जनता ने, पब्लिक ने दोनों को देख लिया है। एक कलाकार है, एक मदारी है, दोनों को देख लिया है, मोदी को भी और केजरीवाल को भी। धन्यवाद सर। विशाल जनसभा हुई है, क्या कहोगे? ये एक ज़बरदस्त हमारा दिल्ली न्याय यात्रा है और हम सारे देश को जो है न्याय दिला के ही रहेंगे और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना के ही रहेंगे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी जो दूसरी सरकार है इनसे बहुत ज़्यादा तराई रो रहे हैं, वो खून के आंसू रो रहे हैं। और आज देखो, ये जो हमारा बुराड़ी का हॉस्पिटल है, अगर शीला दीक्षित नहीं होती, कांग्रेस नहीं होती, तो आज ये हॉस्पिटल जो है बिल्कुल नहीं होता। और यहाँ जो रोड अभी चमक रहा है, यहाँ बुराड़ी बाईपास से लेकर हिरन की आगे तक भी जो चमक रहा है ना, कांग्रेस का देन है। और जितने भी फ्लाईओवर है वो कांग्रेस का देन है और गरीबों के साथ कांग्रेस है। और जब तक कांग्रेस नहीं आएगी, जब तक न्याय यात्रा का ये हम सफल नहीं करेंगे, हम चुपचाप बैठने वाले नहीं है, बिल्कुल सफल बना के ही रहेंगे और कांग्रेस को लेके तभी जाके हम चैन के साथ